हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब हम अपनी आज की केमिस्ट्री की क्लास पर आते हैं। सो गाइज, आज मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम है। प्लीज़ जैसा भी हो पाएगा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। आप सब प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, केमिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम क्या है? एटम एंड मॉलिक्यूल्स। क्या नाम है उसका? एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो आज की हमारी इस टॉपिक की ये 20वीं क्लास है। तो जिन्होंने पहली क्लासेस नहीं की हैं या जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है एक बार आप उन क्लासेस को कीजिएगा। उसके बाद जो आज की क्लास है आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगी, ठीक है। चलिए अब हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। रदरफोर्ड ने जो परमाणु का मॉडल दिया था उसके ड्रॉबैक्स के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि जो नील बोहर हैं उन्होंने जो परमाणु का मॉडल दिया था, या जो प्रेजेंट में हम पढ़ते हैं परमाणु के बारे में, एटम के बारे में, जो एट प्रेजेंट जो परमाणु का मॉडल है उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। क्योंकि नील बोहर के बाद तो किसी ने दिया ही नहीं है उनके बाद तो इसलिए जो हम प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं हम वो भी कह सकते हैं कि परमाणु का जो स्ट्रक्चर है, सॉरी जो मॉडल है वो, या फिर जो नील बोहर के नाम से जिसको हम जानते हैं, नील बोहर मॉडल ऑफ द एटम, ठीक है, परमाणु का बोहर का मॉडल। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो नील बोहर थे उन्होंने परमाणु के जो मॉडल के बारे में क्या बताया। तो पहले उन्होंने बताया एन एटम इज मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स। ये मिस प्रिंट है। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो एक परमाणु 3 कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। तो सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि जैसे ये कोई एटम है, कोई परमाणु है, तो ये 3 कणों से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, ठीक है। किसने बताया? नील बोहर ने बताया। फिर आगे उन्होंने क्या बताया? आगे बताया उन्होंने द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड इन द स्मॉल न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द एटम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब है कि जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है परमाणु के केंद्र में एक छोटे से नाभिक में स्थित होते हैं। प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण नाभिक धनात्मक रूप से आवेशित होता है। देखिएगा, जैसे कि ये क्या है, हमारा एक एटम है, ये एक परमाणु है। इसके अंदर क्या होता है? नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ना, वो कहाँ उपस्थित होते हैं? वो परमाणु के नाभिक में, यानी कि परमाणु के न्यूक्लियस में उपस्थित होते हैं। और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसलिए जो परमाणु का नाभिक है वो भी क्या होता है? धनात्मक रूप से आवेशित होता है, या हम कह सकते हैं कि उस पर धनावेश होता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे आगे क्या कहा गया है? आगे बताया गया है द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व रैपिडली राउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स सर्कुलर पाथ कॉल्ड एनर्जी लेवल और शेल्स। द एनर्जी लेवल और शेल आर रिप्रेजेंटेड इन 2 ways, either by the number of 1 2 3 4 5 and 6 or by the letter of K L M N O and P. The energy level are counted from the center outward. अब इसका मतलब क्या है? तीसरी बात क्या बताई नील बोहर ने? तीसरी बात नील बोहर ने बताई कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार पथ में तेजी से घूमते हैं, जिसे ऊर्जा स्तर या कोश कहते हैं। ऊर्जा स्तर या कोश को 2 तरह से दर्शाया जाता है, या तो संख्या 1 2 3 4 5 6 या फिर अक्षर KLMNO और P द्वारा। ऊर्जा स्तरों की गणना केंद्र के बाहर की ओर की जाती है। देखो ऐसे समझो, ये हमारा एक परमाणु है, ये नाभिक हो गया। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस तरीके से गति करते हैं किसी भी नाभिक के चारों तरफ, है ना। अब जो ये एक वृत्ताकार पथ होता है, ये जहाँ इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? कक्षा बोलते हैं। इंग्लिश में शेल बोलते हैं और हिंदी में कक्षा बोलते हैं, या फिर कोश भी बोल देते हैं।
तो ये जो कोश होते हैं, इन कोशों की जो संख्या, उनको या तो संख्या द्वारा गिना जाता है 1 2 3 4 5 6, या फिर अक्षर द्वारा KLMNO और P द्वारा। ठीक है, तो ये बताया किसने? नील बोर ने ये बताया। ये नील बोर की जो एटॉम की जो मॉडल है, इसके थ्रू जो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन होता है, आप उसका थोड़ा भी वो भी समझ जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम जिसको बोलते हैं, जो किसी भी हम एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसके थ्रू, या फिर एटॉमिक नंबर के थ्रू हम जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, आगे चल के आप पढ़ेंगे। तो वो भी हम क्या है, उसके लिए भी परमाणु मॉडल के बारे में, जो नील बोर का परमाणु मॉडल है, वो हमको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, समझ आना चाहिए। क्योंकि जब ये हमको समझ आ जाएगा तो आगे की जो चीज़ें हैं हमको और अच्छे से क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये बताया। फिर आगे क्या है, आगे क्या बताया? There is a limit of the number of electrons which each energy level or shell can hold. For example, the first energy level or K shell can hold of minimum 2 electrons. Second energy level or L shell can hold a maximum 8 electrons. Third energy level or M shell can hold a maximum of 18 electrons. And fourth energy level or N shells can hold maximum 32 electrons. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि प्रत्येक ऊर्जा स्तर या कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की एक सीमा होती है। मतलब जो ऑर्बिट्स होते हैं, जो सेल होती है, उसके अंदर क्या होती है कि जो प्रत्येक जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या मतलब लिमिटेड होती है, सीमित होती है। फॉर एग्जाम्पल, या उदाहरण के लिए, प्रथम ऊर्जा स्तर या के कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। दूसरे ऊर्जा स्तर या एल कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। आगे है तीसरे ऊर्जा स्तर या एम कोश में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और चौथे ऊर्जा स्तर या एन कोश में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। देखो ऐसे समझो, ये हमारा परमाणु है, ये नाभिक है, 1 कोश, 2 कोश, 3 कोश, चलो इसे नाभिक मान लो, सॉरी परमाणु मान लो, ये 4 कोश, तो 4 कोश हो गए। तो ये जो पहला कोश है, इसके अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। दूसरा कोश है, इसके अंदर अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तीसरा कोश है, इसके अंदर अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और जो ये चौथा कोश है, इसके अंदर अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ये किसने बताया? ये बताया नील बोर ने। जिनको हम ये जो कोश हैं, इनको हम KLMN इनके द्वारा काउंट कर सकते हैं, या हम ये ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है? आगे बताया गया है, ईच एनर्जी लेवल और सेल इज एसोसिएटेड विद अ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। द शेल नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस हैविंग मिनिमम एनर्जी एंड द शेल फारेस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस हैविंग द मैक्सिमम एनर्जी। आगे नील बोर ने क्या बताया कि प्रत्येक ऊर्जा स्तर या कोश ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा से जुड़े होते हैं। मतलब जो प्रत्येक ये कोश है, इनमें जो ऊर्जा होती है ना, एनर्जी होती है, वो लिमिटेड होती है। जो न्यूक्लियस के पास रहता है, ठीक है, कोश में न्यूनतम ऊर्जा होती है। जो न्यूक्लियस के पास जो कोश रहता है, जो सेल रहता है, उसमें क्या है, मिनिमम एनर्जी होती है। और जो दूर रहता है, जितना न्यूक्लियस से दूर होता है, उस कोश में अधिकतम ऊर्जा होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे का जो है, जो भी बात है आगे की, वो क्या है? वो ये है, there is no change in the energy of electrons as long as they keep revolving in the same energy level and the atom remain stable. The change in the energy of an electron takes place only when it jumps from a lower energy level to higher energy level and when it comes down from a higher energy level to lower energy level. When an electron gains energy to jump from a lower energy level to higher energy level and when the electrons comes down from a higher energy level to lower energy level, it loses energy. अब इसका मतलब क्या है?
कंफ्यूज हो गए होगे, पर थोड़ी कंफ्यूजन है, एकदम दूर कर देती हूँ। देखो इसमें क्या कहा गया है, अगली बात जो नील बोर ने बताई वो ये कही कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि वे एक ही ऊर्जा स्तर में घूमते रहते हैं। अपने सेल में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अपने सेल में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसमें उसकी जो एनर्जी लेवल है उसमें किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं होगा और परमाणु स्थिर रहता है, और जो परमाणु है, जो एटम है, वो स्थिर रहता है। एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में परिवर्तन तभी होता है जब वह निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर कूदता है, या जब वह उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर आता है। जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करता है तो वह निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर तक कूदता है, और जब एक इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर आता है तो वह ऊर्जा खो देता है। देखो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो जब तक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहेंगे तब तक इसकी ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो परमाणु है वो स्थिर रहेगा। जैसे ही इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया या इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया तो क्या होगा, तो जब जो एनर्जी लेवल है वो घटेगा या बढ़ेगा। ठीक है, जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर आता है तो एनर्जी लेवल बढ़ता है, और जब उच्च से निम्न में आता है तो वह ऊर्जा को खो देता है। ठीक है, तो ये बात बताई किसने, नील बोर ने ये बात बताई। तो ये क्या था, ये था हमारा परमाणु का जो एटम का था मॉडल है, जो नील बोर द्वारा दिया गया था। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो कमेंट में बताना, नेक्स्ट टाइम और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारा ये जो नील बोर का जो परमाणु का मॉडल था ये ख़त्म होता है। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, जो एटॉमिक नंबर हैं, मास नंबर हैं, इनके सब के बारे में हम जानेंगे, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अच्छी लगी है, समझ आई है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और बच्चों तक भी इस क्लास को शेयर कीजिएगा। आप जो भी अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स यूज़ करते हैं उन पर इस क्लास को और इस जो चैनल है उसके लिंक को शेयर कीजिएगा, ताकि और बच्चे भी इस चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। और गाइस एक बात और बतानी है सभी को कि मैं सोच रही हूँ कि बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, तो ये जो आपकी पॉलिटी की और केमिस्ट्री की क्लास है ये तो ऐसे ही होती रहेगी, लेकिन जो अदर कोई सब्जेक्ट शुरू करते हैं तो वो बोर्ड पे स्टार्ट करेंगे। फिर थोड़े दिन बाद ये जो क्लास है इनको भी बोर्ड पे शिफ्ट कर दूँगी मैं धीरे धीरे। जैसे ही फ्लो अच्छा सा आएगा या फिर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो इन क्लासेस को भी मैं बोर्ड पे शिफ्ट कर दूँगी। ठीक है, आज की क्लास जैसी भी लगी है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अब कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।